अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 2021 में गालबन जीसीसी ममालिक, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, ओमान है, मतलब 6 ममालिक पर मुश्तमिल एक शेंजन टाइप वीज़ा, जिस तरह यूरोपीय यूनियन का एक वीज़ा है, मुतारिफ़ करवाने के हवाले से काम शुरू हुआ था। 2023 में बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी हुई थी। 2025 का बताया जा रहा था कि फ़ाइनली ये जो है लोगों को मुयस्सर होगा, लेकिन अब इसमें 2026 तक, अगले साल के शुरू तक, आइंदा चंद माह तक कह लें कि तौसीक़ की गई है कि आइंदा चंद माह तक इसको फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा। और साथ ही जो इस वीज़े की फ़ीसेस हैं, जितनी मालियत का वीज़ा होगा, वो भी बता दी गई हैं। अरब न्यूज़ की एक खबर जनाब, जिसमें बताया गया है कि फ़ीसेस कितनी होंगी और कितने महीनों तक ये वीज़ा कारआमद होगा, कौन कौन अफराद इसको ले सकेंगे और इससे जो विज़िटर होंगे उनको क्या फ़ायदा होगा और ये जो ममालिक है 6, इनको क्या फ़ायदा होगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जीसीसी कंट्रीज़ एक जैसा वहाँ पे किंगडम्स, मतलब बादशाही निज़ाम है और एक जैसे उनके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं। बॉर्डर्स के साथ ये ममालिक जुड़े हुए हैं। तेल की पैदावार, तेल की दौलत से माला माल हैं। दुनिया में कह लें कि ताकतवर मुस्लिम ममालिक की फ़हरिस्त में ये 6 ममालिक शामिल होते हैं। इनका एक अलाइंस है जिसको जीसीसी हम लोग कहते हैं, मतलब खलीज ताउन काउंसिल। तो अब जनाब, ये जो जीसीसी ममालिक है, इन्होंने फैसला किया था, जस्ट लाइक जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने तरक्की की है। और एमबीएस का वो क्लिप अगर आपने कभी देखा हो, जिस पे वो जनाब स्टेज पे बैठ के बयान कर रहे हैं कि अगला जो इरा है वो यूरोपीय यूनियन का नहीं, इस रीजन का है, हमने मिल के ग्रो करना है। वो स्टेज पे बैठे हुए थे, नीचे जितने भी बाकी अरब ममालिक के हुक्मरान बैठे थे, सीट से खड़े होकर उन्होंने क्लैप किया और कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब वो एक विजन है जिसको लेकर ये 6 के 6 ममालिक आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसी के तनाजुर में इन ममालिक ने फ़ैसला किया था कि हम एक मुश्तरका वीज़ा जो है जीसीसी ममालिक हम लॉन्च करेंगे, जिसका हम नाम देंगे ग्रैंड टूर वीज़ा। ठीक है, ग्रैंड टूर वीज़ा इसको नाम दिया गया था। 2020-21 में इस पर काम शम शुरू हुआ था। फाइनल पर 2025 तक इसको मार्केट में आना था, लेकिन अब चंद माह की इस पर एक तो तोसी कर दी गई, साथ ही फीसेस मैंने बताया कि उसका बताया गया है। एक तो पहले आपको बता देते हैं कि अभी तक इसमें ताख़ीर क्यों हुई, क्योंकि एक बड़ी चीज़ है ये, रकबे के लिहाज से बड़े ममालिक हैं, आबादी उतनी अपनी तो है नहीं, सारे इमिग्रेंट्स हैं, दुनिया भर के डिफरेंट इलाकों से लोग यहाँ पर काम काज करने के लिए आए हैं। सिर्फ यूएई में 20-21 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, 28-30 लाख पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है। मैं अपना फिक्र दे रहा हूँ, बाकी इसी तरह आप हिसाब लगा लें कि अगर टोटल आबादी यूएई की कोई 1 करोड़ और 15 लाख के करीब है, 20 लाख के करीब है, तो उसमें इतने तो पाकिस्तानी हैं, 2 मिलियन तो पाकिस्तानी हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग दाएं बाएं बाहर से वहाँ पर गए हुए हैं। तो वहाँ पर कह लें कि एक सिक्योरिटी के हवाले से बड़े काम करने की ज़रूरत थी, चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करने के हवाले से बड़े चीज़ों को मतलब कह लें ज़रूरत थी। बॉर्डर कंट्रोल था, डाटा शेयरिंग थी, ताकि एक मुल्क से जाने वाला जब दूसरे मुल्क से आउट हो तो सारी चीज़ों को कह लें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत थी उस सिस्टम को। तो वो करते हुए इनको थोड़ा इस तरह का टाइम लगा। अदरवाइज़ तो इन ममालिक की कोशिश थी कि एज सुन एज लोगों को हम ये वीज़ा मुयस्सर कर दें ताकि इन इलाकों की टूरिज़म बढ़े। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इन ममालिक की जो पेट्रोलियम पर इन्हिसार था, उनको पता चल गया कि वो एक टाइम पे ख़त्म हो ही जाना है। तो हमने कैसे ग्रो करना है, जिस तरह यूएई ने ग्रो कर लिया, हाई राइज बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, टैक्स फ्री जोन बना के, खुद को मिनिमम टैक्सेस के साथ दुनिया भर से लोगों को वहाँ पर वेलकम किया, एक नया फाइनेंशियल कैपिटल बन गया। वही चीज़ 2030 MBS का जो विजन है वो सऊदी अरेबिया लेके जा रहे हैं। वही चीज़ कतर वहाँ पर जनाब चंद अरब डॉलर कमा के और 100 कुछ अरब डॉलर लगा देता है वो फीफा का वर्ल्ड कप करवाने के लिए। अब सऊदी अरेबिया उसको होस्ट करने जा रहा है। वो मतलब कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को वहाँ पर लेके आ रहे हैं, कॉन्सर्ट्स करवा रहे हैं। तो दुनिया की कह लें कि जो टूरिज्म का रुख है, दुनिया की जो इंटरटेनमेंट का जो रुख है, दुनिया में जो जिद्दत का रुख है, ये जो 6 ममालिक हैं ये अपनी जानिब जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब जनाब जो वीज़ा है, बताया कि जनाब आप इसमें इस वीज़े के तहत आप सुबह का नाश्ता कर रहे होंगे दुबई में और रात का खाना आप खा रहे होंगे रियाद में, और शायद अगले दिन सुबह का नाश्ता आप दोहा में कर रहे हों, या आप मस्कत बैठे हों, या आप कुवैत सिटी में बैठे हों, या बहरीन के अंदर बैठे हों। तो मतलब इस तरह का ये वीज़ा होगा। जिस तरह यूरोप में आपको पता ही नहीं चलता कब यूरोप के एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए। मतलब अब नाश्ता एक जगह किया और रात का खाना आप दूसरे शहर में, और अगले दिन का सुबह ब्रेकफास्ट तीसरे मुल्क में जाके कर रहे होते हैं। तो उसी तर्ज पे चीज़ें होने जा रही हैं। अब ज़रा फ़ीसिस की हम बात कर लेते हैं। फ़ीसिस ये है जनाब कि 2 तरह की फ़ीसिस होंगी। एक तो है जी सिंगल एंट्री जो वीज़ा होगा। सिंगल एंट्री वीज़ा होगा 330 से 380 दरहम के दरमियान जो है इसकी फ़ीस मुकर्रर की जा रही है। ये अरब न्यूज़ जो है उसकी मैं आपको शेयरिंग, उसकी जो खबर है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें जनाब ज़्यादा से ज़्यादा जो आप क़याम कर सकेंगे वो 30 डेज़ होगा। मतलब 30 दिन आप बेशक जाके मक्का घूमाएँ, आप जाके यूएई अबू धाबी चले जाएँ, आप बेशक मस्कत चले जाएँ, ओमान चले जाएँ, मतलब जहाँ आपका दिल करे आप घूम फिर के 30 दिन में आपने आउट करना ही करना है। आप एंट्री होगी 30 दिन से पहले आपने आउट करना है। अच्छा, दूसरा जनाब वो है जी मल्टी एंट्री वीज़ा जो है वो है 400 से 480 दरम इसकी रेट जो है, इसके प्राइस जो मुकर्रर की गई हैं। इसमें आप जनाब 60 से 90 दिन तक
जब आप जाएंगे तो मल्टीपल एंट्री होगा और 60 से 90 रोज़ तक आप क़याम कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे सिर्फ 30 दिन रुकना है, इसमें आप 60 से 90 रोज़ तक, ये कह लें कि ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आप एक ही बार लगवाएंगे और आप मल्टी एंट्री कई बार आ जा सकते हैं। तो अब इसमें जो एक कह लें कि फ़ायदा एक आम पैसेंजर को होगा, एज ए टूरिस्ट को होगा। जिस तरह मैंने कहा कि आप यूरोप का जब जाते हैं तो कभी भी यूरोपीय यूनियन जो विज़िट करने वाले लोग हैं वो एक मुल्क का प्लान नहीं बना के जाते, 3 4 5 ममालिक फिर के आते हैं, क्योंकि वीज़ा आपके पास मसला कोई नहीं है, मुल्क साथ साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेन जा रही है, आपको बस मिल जाती है, लोग वैसे आपको मतलब आप ऐप्स बनी हुई हैं, आप उस पर डालें कि मैंने फ़लाने मुल्क जाना है तो आपको जनाब अगले दिन की आपको बुकिंग मिल जाएगी सवारी पे, बड़े थोड़े से पैसे देंगे, जो सफ़र कर रहे हैं लोग आपको इस तरह साथ ले जाते हैं। तो उसी तर्ज पे जिस तरह भी ये रेल की कनेक्टिविटी से ममालिक अब जुड़ रहे हैं। जहाज़ का सफ़र तो वैसे ही इन ममालिक में भी आसान है, दुनिया की बड़ी एयरलाइंस इन कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट हो रही हैं, तो लिहाजा कह लें कि जो एक बंदा वहाँ पे जाएगा उसको बड़ा आसानी होगी कि एक वीज़ा के ऊपर एक टाइम में 3-4 ममालिक को सैर सपाटा कर सकता है। अगर अभी हम इन ममालिक के वीज़ाज़ की बात करें, जो मिनिमम जो प्राइस है आपके वीज़ा की वो 48 दरम है और जो मैक्सिमम जाती है वो 756 दरम तक जाती है। मतलब अगर आपने एक मुल्क है जिस तरह कुवैत है, उसके वीज़ा की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, ओमान है वो ज़रा ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और सऊदीया थोड़ा उस रेशो में ज़रा कम है, यूएई भी अच्छा खासा उनके भी पैसे हैं। तो मतलब 48 दरम से लेके 756 दरम तक आप किसी एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए पे कर रहे होते हैं। उसमें जनाब आप अगर पहली कैटेगरी में सिंगल एंट्री में जाते हैं तो 380 मैक्सिमम आपने देने और 6 ममालिक आप घुमाएंगे। तो चलें, एक टूरिस्ट के लिए भी अच्छी चीज़ होगी और ये ममालिक अपनी इकॉनमी को सेहत की जानिब मोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं तो शायद उसमें भी कामयाब हो जाए। थैंक यू सो मच।